हेलो फ्रेंड्स, ये हमारी राजस्थान हाईकोर्ट की जो एफिशिएंसी कराई जा रही है उसकी 13वें नंबर की क्लास है। इससे पहले 12 क्लासें हो चुकी हैं। हमने लास्ट टाइम जो 2023 का राजस्थान हाईकोर्ट का पेपर आया था वो देखा था। आज हम राजस्थान हाईकोर्ट भर्ती 2023 दिनांक 14/10/2023 का पेपर देखेंगे। तो क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, फुटर में पेज नंबर 4 से लगाएं। ठीक है, फुटर में हमें पेज नंबर लगाना है 4 से। ठीक है, इसके लिए हमें इंसर्ट में जाना पड़ेगा। इंसर्ट में गए, ठीक है, इंसर्ट में गए, फुटर में गए और एडिट फुटर करें। हमेशा एडिट फुटर करना है हमें। ठीक है, जैसे एडिट फुटर करा, फुटर आ गया है। अब ये कह रहा है फुटर में पेज नंबर लगाना है 4 से। ठीक है, वही इंसर्ट में जाएंगे, पेज नंबर में जाएंगे। अब ये कह रहा है पेज नंबर 4 से लगाना है, तो फॉर्मेट पेज नंबर सेट कर लेंगे। यहाँ पे हमें कहीं नहीं छेड़ना है, इसमें लिखना है हमें पेज नंबर 4 से, यानी 4 लिख देंगे और ओके कर देंगे। ठीक है, अब पेज नंबर वापस लगाने के लिए इंसर्ट में जाएं, पेज नंबर पे जाएं और यहाँ पे लिख दें करंट पोजीशन। करंट पोजीशन में करके फर्स्ट वाला क्लिक कर दें और इसे डिजाइन में जाके क्लोज कर दें। अब देखिए पेज नंबर 4 लगाया या नहीं लगा। 4 आ गया, ये 5 आ गया, यानी हमारा पेज नंबर 4 से लग चुका है। इस तरह से क्वेश्चन सोल्व हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाटरमार्क को हटाएं। ठीक है, कर्सर को स्टार्टिंग में रखें, वापिस जाएंगे हम डिजाइन में। डिजाइन में गए, वाटरमार्क पे गए और यहाँ पे ये रिमूव वाटरमार्क लिखा हुआ है, इसको क्लिक कर देंगे। जैसे इस पे क्लिक कर देंगे वाटरमार्क रिमूव हो जाएगा। ठीक है, देखिए वाटरमार्क रिमूव हो चुका है। इस तरह से ये क्वेश्चन सोल्व हो गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो। पेज बॉर्डर को हटाएं। ठीक है, पेज बॉर्डर देख लेते हैं। ये हमारा पेज बॉर्डर लग रहा है, इसे हटाना है हमें। ठीक है, इसके लिए हमें डिजाइन में जाना पड़ेगा। डिजाइन में गए, यहाँ से पेज बॉर्डर में गए और यहाँ से नन कर दो। नन का मतलब हटाना ही होता है, इसको हटा दो और ओके कर दो, तो पेज बॉर्डर हट चुका है। इस तरह से ये क्वेश्चन भी सोल्व हो गया है। अगला क्वेश्चन देख लो। प्रथम पैराग्राफ में फॉन्ट साइज 19 रखें, बोल्ड व इटैलिक करें। ठीक है, प्रथम पैराग्राफ हमारा ये रहा, सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब होम पे जाएंगे, पहले तो इसकी फॉन्ट साइज 19 कर देते हैं। पहले इसमें देख लेते हैं कहीं 19 आ रहा है, 19 इसमें कहीं नहीं है, तो इसको 16 को इरेज करके कीबोर्ड से 19 टाइप कर देंगे। ठीक है, और एंटर कर देंगे। ये फॉन्ट साइज 19 हो चुकी है। ठीक है, आगे इस क्वेश्चन में कह रहा है बोल्ड व इटैलिक भी करें। बोल्ड का ये रहा और इटैलिक का ये रहा। इस तरह से ये क्वेश्चन सोल्व हो गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेज कलर पर्पल करें। ठीक है, पेज कलर करने के लिए हमें इंसर्ट में जाना पड़ेगा। ठीक है, इंसर्ट में नहीं, डिजाइन में जाना पड़ेगा। ठीक है, डिजाइन में गए, यहाँ पे पेज कलर में जाएंगे। पेज कलर में गए, अब ये कह रहा है पर्पल। जैसा भी वो कलर कहता है वैसा हमें करना है। अब इसने पर्पल कहा है तो पर्पल कलर ये होता है। ठीक है, इसको क्लिक कर देंगे। ठीक है, ये हमारा पेज कलर पर्पल आ चुका है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन भी सोल्व हो गया है। अगला क्वेश्चन देख लो। पेज मार्जिन टॉप में 3 सेट करें। ठीक है, मार्जिन का क्वेश्चन है। कर्सर को स्टार्टिंग में रखें, लेआउट में जाए। ठीक है, और मार्जिन में जाए, कस्टम मार्जिन में जाए। ठीक है, अब यहाँ से मार्जिन कह रहा है टॉप में कितना कह रहा है 3, 3 प्रेस कर देंगे। बाकी इसने कुछ नहीं कहा तो कुछ नहीं छेड़ेंगे और उसे ओके कर देंगे। ठीक है, टॉप मार्जिन 3 लग चुका है। क्रॉस चेक करने के लिए वापस जाए मार्जिन में और लास्ट कस्टम मार्जिन की सेटिंग देख ले। टॉप में 3 है, बाकी हमने कुछ नहीं छेड़ा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन सोल्व हो गया है। अगला क्वेश्चन देख लो। चतुर्थ पैराग्राफ में मल्टीपल लाइन स्पेसिंग 1.60 करें। ठीक है, चतुर्थ पैराग्राफ पे आ जाते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ ये रहा, सेकंड ये रहा, थर्ड ये रहा। ठीक है, यानी थर्ड ये रहा और फोर्थ ये रहा। ठीक है, इससे सेलेक्ट कर लिया। अब इसने कहा है वैसे वैसे कर देते हैं। इसने कहा है प्रथम मल्टीपल लाइन स्पेसिंग 1.60 करें। ठीक है, इसके लिए हमें होम में जाना पड़ेगा, पैराग्राफ ग्रुप में गए। ठीक है, लाइन स्पेसिंग में गए। अब इसमें मल्टीपल कह रहा है, मल्टीपल सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे 1.06 लिख देंगे, 60 लिख देंगे, 1.60। ठीक है, और ओके कर देंगे। उससे पहले क्रॉस चेक कर लेते हैं कि कुछ चेंज ना हो जाए। और हमेशा ध्यान रखें जितने भी लाइन होती है, लाइन स्पेसिंग होती है, वो सारी मल्टीपल होती है। जैसे उसने कहा है वैसे वैसे कर देंगे और ओके कर देंगे। ठीक है, लाइन स्पेसिंग 1.60 हो चुकी है। क्रॉस चेक करने के लिए वापस जाएंगे। अब देख लीजिए मल्टीपल में 1.6। ठीक है, इसमें वापस 0 लगा के देखते हैं, कोई फर्क नहीं हो रहा। यानी आपको जैसे कहा है उसने वैसे वैसे लिख दीजिए, वही रहेगा वो तो सेम। ठीक है, क्लोज कर दे इसे। अब
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरे पैराग्राफ में लाइन को हाईलाइट करें, यानी तीसरे पैराग्राफ की तीसरी लाइन को हाईलाइट करने की कह रहा है ये। ठीक है, तीसरे पैराग्राफ पे आ जाते हैं। फर्स्ट एरा, सेकंड एरा और थर्ड एरा सेलेक्ट कर लिया। अब ये तीसरी लाइन को हाईलाइट करने कह रहा है। फर्स्ट लाइन हमारी ये होती है, देखो लाइन गिनने का तरीका, ये यहाँ से लेके और यहाँ तक ये होती है हमारी फर्स्ट लाइन। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक होती है सेकंड लाइन। ठीक है, थर्ड लाइन ये हो गई यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, ऐसे करके ये लाइन हो जाती है। अब इसने थर्ड लाइन के कहा है, तीसरी लाइन का है इसे हाईलाइट करने की, तो इसे में हाईलाइट कर देते हैं कोई से भी कलर से, ग्रीन से कर देते हैं। ठीक है, हाईलाइट हो चुकी है ग्रीन कलर से। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब इसके जैसा ही एक और क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चनों में फर्क है। इसमें क्या करना है, डॉक्यूमेंट में 8वीं लाइन को स्ट्राइक थ्रू करें। ठीक है, एक तरीका तो ये है कि 1 बाई 1 गिन लेते हैं, यानी ऐसे करके 1 2, यानी इस तरह से ये 3, ऐसे करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। इससे बेस्ट है कंटेंट को सारे को सेलेक्ट कर लेते हैं, यानी चौथे पैराग्राफ तक। ठीक है, सेलेक्ट कर लिया, लेआउट में जाएंगे, अब यहाँ पे देख रहे हैं लाइन नंबर, इस पर क्लिक करेंगे और कंटिन्यू कर देंगे और ओके करके अब चेक कर लेते हैं। ये कह रहा है 8वीं लाइन, तो अब 8वीं लाइन देख लेते हैं, यानी ये रही हमारी चीनी मिलों, यहाँ से ये 8वीं लाइन है। ठीक है, अब इसे वापिस हटा देते हैं, अपने को देखना तो सिर्फ नन कर देते हैं, यानी ये वाली लाइन 8वें नंबर की लाइन है। ठीक है, अब देख लेते हैं वापिस मैनुअली भी, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। बात सेम है, लेकिन इसमें तरीका ये है कि इससे जल्दी हो जाता है लेआउट में जाके, और ऐसे गिनेंगे 1 बाई 1 तो इसमें टाइम लगता है। तो ये क्वेश्चन इस तरह सोल्व हो जाएगा। इसे स्ट्राइक थ्रू कह रहा है, तो हम इसे स्ट्राइक थ्रू यहाँ से कर देंगे। ठीक है, 8वीं लाइन स्ट्राइक थ्रू हो चुकी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चीनी शब्द को सुपरस्क्रिप्ट करें। ठीक है, कर्सर को स्टार्टिंग में रखो, डॉक्यूमेंट में कह रहा है ये, फाइंड में जाएंगे। ठीक है, फाइंड डायरेक्ट नहीं करना हमें, फाइंड में जाएंगे और एडवांस फाइंड करेंगे। पहले तो ये देख लो आप, फाइंड करते ही सीधे जैसे फाइंड पे क्लिक भी हो जाता है, देखो एक बॉक्स सा खुल जाता है। अब यहाँ पे देखो चीनी लिख देते हैं। ठीक है, अब देखो इस तरह से आ गए तो आपको कन्फ्यूजन होगा, इससे बेस्ट है इसे क्लोज कर दें, यहाँ से फाइंड में जाए और एडवांस फाइंड करें। इसलिए मैं हर बार आप सबको एडवांस फाइंड के कहता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिख दें चीनी। ठीक है, और इससे मोर आ रहा है, इसको फाइंड ऑल वर्ड्स कर ले और मेन डॉक्यूमेंट कर ले। जितने भी चीनी शब्द हैं सारे सेलेक्ट हो चुके हैं। अब इसे सुपर स्क्रिप्ट कह रहा है। ठीक है, ये होता है सब स्क्रिप्ट और ये होता है सुपर स्क्रिप्ट। ठीक है, इस पर क्लिक कर देंगे, ये जितने भी चीनी शब्द हैं वो सारे सुपर स्क्रिप्ट हो चुके हैं। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन सोल्व हो गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रथम पैराग्राफ में लाइन स्पेसिंग एडजेक्टली करें। ठीक है, प्रथम पैराग्राफ पे आ जाते हैं। प्रथम पैराग्राफ ये रहा, इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, इससे सेलेक्ट कर लिया है। अब ये इसी में कह रहा है लाइन स्पेसिंग एडजेक्टली करें। ठीक है, इसके लिए पैराग्राफ ग्रुप में जाना पड़ेगा, यहाँ पे गए लाइन स्पेसिंग एडजेक्टली कर देते हैं। एडजेक्टली कहा है इसने, एडजेक्टली ये रहा, और ओके कर देते हैं। ठीक है, ये एडजेक्टली लाइन स्पेसिंग आ चुकी है। अब देख लीजिए क्रॉस चेक करके, एडजेक्टली लाइन स्पेसिंग। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरे पैराग्राफ की लाइन साइज 18.5 सेट करें। ठीक है, दूसरे पैराग्राफ पे आ जाते हैं। प्रथम पैराग्राफ ये रहा, सेकंड ये रहा। ये कह रहा है इसकी साइज फॉन्ट साइज 18.5 करनी है। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे भी पॉइंटों में नहीं आ रहा है, यहाँ पे 16 को इरेज कर देंगे। ठीक है, यानी बैक कर देंगे और यहाँ पे 18.5 कीबोर्ड से लिख देंगे और एंटर कर देंगे। एक सेकेंड, ठीक है, और एंटर कर दो। लाइन इस पे यानी फॉन्ट साइज 18 हो चुकी है, देख लीजिए। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब टेबल के क्वेश्चन आ गए। टेबल की यानी टेबल के दूसरे कॉलम को बैकग्राउंड कलर करें। ठीक है, टेबल पे आ जाते हैं। हमारी टेबल ये रही, दूसरे कॉलम कह रहा है, कॉलम हमारे ये होते हैं, बता देता हूँ, ये होते हैं हमारे कॉलम। ठीक है, और ये होती है हमारी रो, यहाँ से लेके यहाँ तक ये होती है हमारी रो। ठीक है, इन बातों का थोड़ा ध्यान रखें। ठीक है, अब इसका याद रखने का तरीका कि जितनी भी खड़ी हुई चीजें होती हैं वो होती है कॉलम। ठीक है, यानी हम मकान बनाते हैं वो एक सीधे पिल्लर की सहायता से बनाते हैं, तो इसके माध्यम से आप याद रख लीजिए कि खड़ी होती है वो कॉलम होते हैं और रो यानी आड़ी होती है। ठीक है, इस तरह से आप याद रख लीजिए इनको। ठीक है, अब ये कह रहा है टेबल के दूसरे कॉलम को बैकग्राउंड कलर करें। फर्स्ट कॉलम ये रहा, सेकंड कॉलम ये रहा, या तो इसे
ये कर्सर ये आता है मार्क सा डार्क सा, इसके करके कर दें या फिर इसे मैनुअली ऐसे सेलेक्ट कर लें माउस से। ठीक है, हम मैनुअली कर लेते हैं। अब ये कह रहा है बैकग्राउंड कलर करने की, यानी शेडिंग की कह रहा है। यहाँ से जाएंगे और बैकग्राउंड कलर कर देते हैं। ये हमारा दूसरा कॉलम बैकग्राउंड कलर हो चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। टेबल को सेंटर करें व टेबल के डाटा को जस्टिफाई करें। ठीक है, पहले तो टेबल को सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब टेबल सेलेक्ट और डाटा सेलेक्ट में दोनों बातें अलग अलग है। ठीक है, जैसे ही मैं इस प्लस के निशान पे क्लिक करता हूँ, ये डेटा से बाहर एक लाइन आ रही है, यानी ये सेलेक्ट पोजीशन बाहर आ रही है, यानी ये हिस्सा भी आ रहा है। इसका मतलब होता है कि टेबल सेलेक्ट है। इसको प्रूव करने के लिए देखिए, जैसे ही कर रहा हूँ टेबल लेफ्ट राइट सेंटर हो रही है। ठीक है, अब मुझे टेबल का डाटा करना हो तो टेबल के डाटा के लिए यहाँ से सेलेक्ट करना स्टार्ट करेंगे अंदर से माउस से, और इसे लास्ट तक ले आएंगे। अब देखिए बाहर सिलेक्शन नहीं हो रहा। ठीक है, अब देखते हैं क्या फर्क पड़ता है। टेबल का डाटा लेफ्ट राइट सेंटर हो रहा है, लेकिन टेबल वहीं की वही है। तो जैसे कह रहा है वैसे वैसे कर देंगे। अभी कह रहा है ये टेबल को, पहले कह रहा है टेबल को सेंटर करें, टेबल को सेंटर कर देते हैं। टेबल सेंटर में आ गई। टेबल के डाटा की कह रहा है, टेबल के डाटा को करना है जस्टिफाई। ये जस्टिफाई का होता है, जस्टिफाई कर दिया है। ठीक है, यानी जस्टिफाई इस पर क्लिक कर दिया है। अब इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, जैसे इसने कहा है वैसे वैसे कर देते हैं। अब देख लो, क्रॉस चेक कर लो इसे। टेबल पे क्लिक करा, सेंटर हो रही है। ठीक है, और टेबल के डाटा पे क्लिक कर रहे हैं तो टेबल जस्टिफाई हो रही है। ठीक है, यानी हमारा क्वेश्चन सही हो गया है। इस तरह से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। इन दोनों बातों का हमेशा ध्यान रखें, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। टेबल की प्रथम रो को अंडरलाइन करें। ठीक है, प्रथम रो यानी ये होती है हमारी प्रथम रो। बताया था कॉलम हमारे ये होते हैं, यानी एक सेकेंड, कॉलम हमारे ये होते हैं और रो हमारी ये होती है। ठीक है, प्रथम कह रहा है। अब एक चीज का ध्यान रखिए और बता देता हूँ, हमारा प्रथम रो, ठीक है, प्रथम कॉलम ये है और प्रथम रो ही ये है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखें। ऐसे नहीं एक से स्टार्ट हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो ये फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो है। फर्स्ट रो हमारी ये जो क्रमश संख्या लिखी है, ये रोल नंबर लिखे हैं, ये होती है हमारी। अब इसने कहा है इसे अंडरलाइन करें। अंडरलाइन पे जाएंगे, कोई सी भी अंडरलाइन कर देते हैं। ठीक है, अंडरलाइन कर दिए। इस तरह से ये पेपर सोल्व हो गया है। तो आज की क्लास में इतना ही था। क्लास कैसी लगी कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।